डिस्क्लेमर। इस वीडियो को एक आज फाइनेंशियल एडवाइस आप ट्रीट मत करिए। मैं कोई वेलकम टू बिटकॉइन इन बाइट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड के बारे में। 21st सेंचुरी के लिए इन दोनों असेट्स में। अब गोल्ड और बिटकॉइन दोनों ही एक कमोडिटी हैं। अब कमोडिटी इसलिए है क्योंकि इनका कोई सेंट्रलाइज इश्यूर नहीं होता। और अभी हम देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। पहले देखते हैं इस पॉइंट के बारे में, स्पेंडेबिलिटी। क्या आप एक कप ऑफ कॉफी के लिए बिटकॉइन में पे कर सकते हैं, और क्या आप उसके लिए गोल्ड में पे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा अमीर इंसान है और उसके पास एक 5 kg का गोल्ड का बार है। अब उसको एक प्रॉपर्टी खरीदना है जिसका प्राइस में भी कुछ 50 लाख कुछ है। अब उसके लिए उसको 1 kg 121 ग्राम वर्थ का गोल्ड स्पेंड करना है। तो क्या वो 5 kg के बार से वो खुद 1.121 kg का स्लाइस कट कर सकता है? काफी डिफिकल्ट है। अब डे टू डे पर्पस के लिए या फिर कोई ऐसे ही वंस इन ईयर परचेस के लिए आप गोल्ड को ऐसे कट करना सही नहीं होगा। सही नहीं मतलब फिजिबल ही नहीं है। या फिर कोई स्मॉल परचेस है, किसी को कॉफी पीना है, किसी को पिज्जा ऑर्डर करना है, किसी को अमेजन से कुछ ऑर्डर करना है, तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए गोल्ड को यूज नहीं कर सकते। हाँ, पर बिटकॉइन को आप कर सकते हैं यूज। अगर आपको किसी ऑनलाइन शॉपिंग भी करना है तो कुछ वेबसाइट्स आते हैं, बेटरफिल जैसे, और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप उनको बिटकॉइन में पे करिए और वो जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट है वहाँ पे आपको वो फिएट में पे कर देंगे आपके भी आपसे। वैसे ही क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा डिफिजिबल है तो आप कोई भी बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन और छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन इसमें कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन फी। अब ये होता है कि जब आप किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस या फिर 1 पर्सन टू अनदर पर्सन वैल्यू को मूव करते हैं तो फी क्या लगता है। आप सोचिए, जैसे जापान ने यूएसए को 10 बिलियन या फिर 100 बिलियन डॉलर वर्थ का कुछ सामान बेचा और उसके बदले में उसको गोल्ड चाहिए। अब आप सोचिए 100 बिलियन डॉलर में कितना गोल्ड आ जाएगा। अब उतने गोल्ड लाने के लिए अराउंड टेंस दर्जन ऑफ शिप चाहिए होंगे। अब सोचिए आप उस दर्जन ऑफ शिप भरे हुए गोल्ड से यूएसए से आज पेमेंट यूएसए से आप जापान लेके आ रहे हैं। अब उसी में ही बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो जाएंगे। अगर आपका 100 बिलियन गोल्ड लाना है, फिर उसी को ही मूव करने में एक वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मल्टीपल बिलियंस डॉलर स्पेंड हो जाएंगे। तो एक्चुअली में गोल्ड का देखेंगे तो ट्रांजैक्शन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है लार्ज स्केल में। बट बिटकॉइन में वैसा नहीं है। आपको एक बस बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करना है। वो फर्क नहीं पड़ता कि 1 बिलियन डॉलर का हो या फिर 1 मिलियन डॉलर का हो। आपको माइनर का फी पे करने हैं जो कि डिपेंडिंग अपन क्या मेमपुल में कंजेशन है, वो कुछ सेंट से 1 2 3 फ्यू डॉलर्स के अराउंड होगा। और फिर वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन ऑर्डर ऑफ 10 मिनट्स मूव कर सकते हैं। बट वही काम आपको गोल्ड के साथ करना है तो फिर आपको महीनों लग जाएंगे। और उसमें आपको सिक्योरिटी चाहिए होगा ताकि रास्ते में कोई स्नैचिंग वगैरह या फिर कोई टेररिस्ट अटैक वगैरह ना हो। फिर जो सिक्योरिटी और फ्यूल और जो शिपिंग कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें विनर बन जाता है बिटकॉइन। फिर हम देखेंगे नॉन काउंटरफिटेबल। हाँ, गोल्ड को काउंटरफिट किया जा सकता है और आज ए पर्सन आप उसको ऑडिट भी नहीं कर सकते। जैसे ये आप एक फोटो देखिए कि मोस्टली आज एक गोल्ड बार सेल किया गया होगा, बट इसके अंदर कोई एक और ही मेटल होगा। अगर आप इसको आउटसाइड अपेयरेंस से इसका डेंसिटी वगैरह वो सब चेक करेंगे के लिए भी विदाउट ब्रेकिंग इट काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि सही तरह से बताना कि ये एक्चुअल गोल्ड है या नहीं, विदाउट डिस्ट्रॉइंग दैट गोल्ड। और ये आप एक बार के साथ कर सकते हैं। बट मान लीजिए किसी के आज कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एप्पल हो गया। अब वो अपने फंड्स को गोल्ड में रखना चालू कर दें, उनके पास अराउंड 100 बिलियन डॉलर का कैश पड़ा है। अब उसमें अगर गोल्ड लाएंगे तो फिर वो टन्स में होगा।
और फिर वो सारे गोल्ड को ऐसे खोल के चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसी का ही कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट क्या ये प्रॉब्लम बिटकॉइन के साथ है? नहीं, बिटकॉइन के साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ब्लॉकचेन में जाके वो चेक कर सकता है। जैसे कोई भी आप एक ब्लॉक एक्सप्लोरर खोलिए, जैसे मैं ब्लॉक स्ट्रीम का ब्लॉक एक्सप्लोरर खोल रहा, आप लिख। अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन प्रूफ। क्या गोल्ड इन्फ्लेशन प्रूफ है? हाँ, ये 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में बिल्कुल इन्फ्लेशन प्रूफ था। बट मुझे नहीं लगता कि ये 21st सेंचुरी का असेट है। क्यों ऐसा है? क्योंकि 2011 के बाद जो गोल्ड का ऑल टाइम हाई आया था, जो 2008-9 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद फिर वो प्राइस को गोल्ड ने कभी सरपास किया ही नहीं अंटिल 2023। आप सोचिए कि 2011 के बाद कितना ज़्यादा मनी प्रिंटिंग हुआ है, बट गोल्ड का प्राइस उस हिसाब से कहाँ मूव किया। तो अभी लास्ट डेकेड में गोल्ड ने बिल्कुल आज इन्फ्लेशन हेज काम नहीं किया। और आप उसको अगर बिटकॉइन के साथ कंपेयर करेंगे, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रो स्ट्रेटेजी का एक कंपैरिजन वेबसाइट है। गोल्ड और गोल्ड को बिटकॉइन के साथ कंपेयर करते हैं। अगर आप लास्ट 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो गोल्ड ने 4% का रिटर्न दिया है, वहीं बिटकॉइन ने 31% का रिटर्न दिया है। आप लास्ट 3 मंथ का देखेंगे, फिर गोल्ड ने बस 2% का रिटर्न दिया है, बिटकॉइन ने 22% का रिटर्न दिया है। लास्ट 1 ईयर का सॉरी लास्ट 1 ईयर का देखेंगे, फिर बिटकॉइन डबल से ज़्यादा हो गया, 116% का रिटर्न है, गोल्ड का 10% का रिटर्न है। लास्ट 5 ईयर का देखते हैं, गोल्ड ने बस 61% जंप किया है, बिटकॉइन 465% जंप किया है। हर तरफ से आप देखिए कि लाइक बिटकॉइन इज बीटिंग गोल्ड। अब हम देखते हैं, जैसे अभी ये तो पता चल गया कि बिटकॉइन इज फार बेटर इन्फ्लेशन हेज देन गोल्ड। अब देखते हैं कि डिविजिबिलिटी के ऊपर, कि गोल्ड को टेक्निकली तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, हम एक एटम तक डिविजिबल कर सकते हैं, बट उस लेवल तक डिवाइड करने का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। बट बिटकॉइन क्योंकि डिजिटली इजीली डिविजिबल है, तो 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू 100 मिलियन सतोशी, 10 करोड़ टाइम आप एक बिटकॉइन को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लोग सोचते हैं ना कि एक बिटकॉइन का प्राइस अभी क्या चल रहा है, चलिए 32 लाख चल रहा है, तो लोगों को ये एक बायस होता है कि नहीं, 32 लाख होगा तभी जाकर मैं एक बिटकॉइन परचेस कर पाऊंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप 500 रुपीज का भी बिटकॉइन कोई खरीद सकता है, कोई 1000 रुपीज का भी खरीद सकता है, क्योंकि एक बिटकॉइन को हम 10 करोड़ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सतोशी है। जैसे होता है ना, 1 रुपए को आप 100 पैसों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास एक कंप्लीट 1 रुपीज हो। एक पैसा भी किसी के पास हो सकता है, 2 पैसे भी हो सकता है। उस तरह से किसी के पास 1 सतोशी भी हो सकता है, 2 सतोशी भी हो सकता है। अब चलते हैं स्केर्सिटी के ऊपर। तो गोल्ड बिल्कुल भी स्केर्स नहीं है। माइनर्स हर साल 1 2 2 3% टाइप का एडिशनल जो गोल्ड है वो माइन करते रहते हैं। तो जो गोल्ड का हाफ लाइफ है वो अराउंड 12 to 25 ईयर्स है, और जैसे ही गोल्ड का प्राइस कभी बढ़ता है तो फिर ये हाफ लाइफ और कम हो जाता है। हाफ लाइफ का मतलब जब गोल्ड का सप्लाई, जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है वो ट्वाइस हो जाए, फिर उससे अगर डिमांड उतना ही रहा तो फिर उसका वैल्यू ऑफ हो जाएगा, अगर प्रोवाइडिंग ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। अब गोल्ड का जो स्कैरसिटी वो एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि माइनर विथ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से नया गोल्ड को माइन करके मार्केट में डंप कर रहे हैं। बट बिटकॉइन में देखिए कि कितने भी माइनर आ जाए, कितने भी उनका माइनिंग हैश रेट बढ़ जाए, और कितने ही एडवांस माइनिंग रिग्स बना दे, तो बिटकॉइन का जो अमाउंट है वो कभी भी 21 मिलियन को क्रॉस नहीं करेगा। अब हम देखते हैं यूटिलिटी वैल्यू, जो नॉन मॉनेटरी वैल्यू है। हाँ, बिल्कुल गोल्ड का कुछ यूटिलिटी वैल्यू है। जैसे गोल्ड एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सेटेलाइट वगैरह में इसलिए इसको यूज करते हैं। अब बिटकॉइन का ना यूटिलिटी वैल्यू देखेंगे, बिटकॉइन का जो भी वैल्यू है ना मॉनेटरी वैल्यू है। और ये अच्छी बात है। अगर आपके पास परफेक्ट मनी नहीं है, तो आप कुछ और कमोडिटी को यूज करते हैं जिसका यूटिलिटी वैल्यू हो, फिर वो लोग सफर करते हैं ना जो जिनको यूटिलिटी वैल्यू चाहिए, है ना। जैसे 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 कोई रियल एस्टेट होम को एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू यूज कर रहे हैं, उसको एज ए इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं, जिसके पास 10 घर है वो और 15 घर ले रहा है।
क्योंकि वो आज इन्वेस्टमेंट ले रहा है। अब आप सोचिए कि जिसके पास एक भी घर नहीं है और उसका पहला घर खरीदना है, अब उसके लिए तो घर आज यूटिलिटी ले रहा है ना। तो वो उस फिर वो यहाँ पे सफर कर रहा है, जो उसको आज यूटिलिटी यूज करना चाहता है घर को, घर के प्राइस बढ़ने से, क्योंकि वो आज उसको यूटिलिटी भी यूज नहीं कर पा रहा। बट बिटकॉइन के प्राइस बढ़ने से ऐसा नहीं है कि किसी को यूटिलिटी में इशू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन के प्राइस बढ़ने में किसी को खाना नहीं मिलेगा, या फिर किसी को घर नहीं रहेगा, या फिर कोई ज्वेलरी ही नहीं पहन पाएगा। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन का वैल्यू प्योरली मॉनेटरी वैल्यू है, वो काफी अच्छी बात है। अगर गोल्ड का जो भी मार्केट कैप है 10 ट्रिलियन, उसमें उसका जो यूटिलिटी वैल्यू है वो अराउंड $2 ट्रिलियन के आसपास है, और अराउंड $8 ट्रिलियन उसका मॉनेटरी प्रीमियम है। तो अगर ये मॉनेटरी प्रीमियम रिमूव हो जाए गोल्ड से, तो लोग ज्यादा ज्वेलरी खरीद पाएंगे। लोग गोल्ड का जो अदर यूजेस है, जिस किसी को गोल्ड का टिथ बनाना हो, सेटेलाइट में उसको आज कंडक्टर यूज करना हो, वो बेटर हो पाएगा। क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू हम किसी और दूसरे एसेट में शिफ्ट कर सकते हैं अभी, जिसका कोई यूटिलिटी वैल्यू ना हो, ताकि उसका मॉनेटरी प्रीमियम बढ़ने से किसी की यूटिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये एक माइकल सेलर का एक कंसेप्ट है, और उन्होंने ही पहले इस बारे में सोचना चालू किया था कि सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड अर्थ। अब ये क्या है? अ, आज तक जितने भी प्रॉपर्टी थे ना, वो सारे मटेरियल प्रॉपर्टी थे, वो अर्थ से जुड़े हुए थे। आप रियल एस्टेट मान लीजिए, या फिर आप गोल्ड मान लीजिए, है ना। अब ये बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी आइडिया है। अब इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। जैसे हम कुछ सोच सकते हैं, जैसे कि अभी इससे ये होगा कि ये जो नया प्रॉपर्टी होगा ना, इसका कोई यूटिलिटी वैल्यू नहीं होगा। उस